अजित पवार की जिद के आगे बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इन दिनों चर्चा नवाब मलिक की हो रही है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला, जेल में रहे और जिन पर बीजेपी के नेताओं ने दाऊद का करीबी होने का आरोप लगाया। लेकिन अब वो उसी पार्टी के गठबंधन साथी एनसीपी से चुनाव लड़ेंगे। नामांकन के आखिरी दिन यानी 29 अक्टूबर को उन्होंने अपना पर्चा भरकर सबको चौंका दिया। उनकी सीट है मानखुर्द शिवाजी नगर सीट, जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी की है। वो वहां से 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। मतलब इस सीट पर अब अबू आजमी वर्सेस नवाब मलिक देखने को मिलेगा। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में ये सीट शरद पवार की एनसीपी की झोली में गई थी। ये इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या अबू आजमी को चुनाव में नवाब मलिक शिकस्त दे सकते हैं। ये क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन एनडीए के मुस्लिम कैंडिडेट नवाब मलिक अब आजमी को सीधे टक्कर देंगे। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के इशारे पर ही अजित ने नवाब मलिक को आखिरी वक्त पर एबी फॉर्म दिया ताकि बीजेपी पर उंगली ना उठे, ऐसा लगे कि अजित ने मनमानी की हो और सपा के खिलाफ एनडीए को एक मजबूत कैंडिडेट भी मिल जाए। नवाब मलिक के ऐलान के बाद ही आजमी ने ये कह भी दिया था कि उन्हें बीजेपी यहाँ भेज रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, अजित पवार की गठबंधन यानी महायुति ने मिहिर कोटेचा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय पाटिल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पाटिल शरद पवार की एनसीपी के उम्मीदवार थे। पाटिल की जीत में बड़ा योगदान मानखुर्द शिवाजी नगर का ही था। संजय दीना पाटिल को मानखुर्द शिवाजी नगर से 1,16,072 वोट मिले थे। वही बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा को केवल 28,101 वोट ही मिले थे। यही वजह है कि मानखुर्द शिवाजी नगर से 3 बार विधायक रह चुके अबू आसिम आजमी अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। मानखुर्द शिवाजी नगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए आजमी भले आश्वस्त हो, लेकिन एनसीपी के नवाब मलिक भी यहां उनकी टेंशन बढ़ा सकते हैं। नवाब मलिक महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के विरोध के चलते ही एनसीपी से उनका टिकट कट गया। इससे मुस्लिमों में उनके प्रति सहानुभूति है। इसीलिए विपक्ष इस बात को समझते हुए पहले ही ये दावा कर रहा है कि ये सब नाटक है। खुद बीजेपी ही मलिक को यहाँ भेज रही है। अबू आसिम आजमी ने भी ये बातें कही है। उन्होंने कहा नवाब मलिक आ नहीं रहे, बल्कि बीजेपी उन्हें भेज रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानती है कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं मिलते, इसीलिए मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए बीजेपी जानबूझकर नवाब मलिक के विरोध का नाटक कर रही है। आखिर उनकी बेटी तो महायुति से ही लड़ रही है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को एनसीपी अजित पवार ने मुंबई की अणुशक्ति नगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। सना ने सोमवार को अपने पिता के साथ रोड शो करते हुए अणुशक्ति नगर सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। इस सीट पर सना का मुकाबला शरद पवार के एनसीपी के फहाद अहमद से होगा। फहाद फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।